एक त्रिभुज बनाने जा रहे हैं और उसी के समरूप एक त्रिभुज बनाएंगे जो उससे छोटा होगा, अर्थात उसी त्रिभुज के अंदर में बनेगा एक त्रिभुज। मतलब क्या, एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं उस त्रिभुज की भुजा की कुछ गुनी है और वो छोटी है। मतलब सीधा समझ लीजिए, एक त्रिभुज बनाना है हम लोगों को, ऐसा त्रिभुज बनाना है और उसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है ऐसा कि समरूप हो जाए। क्या जाए जी, कहिए। दिए थे हमको, क्या चालू है, ताकि कचरा वाला सुनकर आदमी दिमागे हैंग ओवर हो जाएगा। देखिए यहां पे इसका बनाना, इस निर्माण करना है, मतलब एक त्रिभुज बनाना है, त्रिभुज के अंदर ही त्रिभुज बनाना है। उसको अंदर नहीं कहते, एक्चुअली कहते क्या है कि एक त्रिभुज बनाना है, उसी के समरूप एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाएंगे, स्टेप आप लोग बताइएगा और हम लोग बनाना शुरू करेंगे। चलिए बोलिए, सबसे पहले क्या करना है, एक हाँ कुछ भी सुनाई नहीं देगा, एक आदमी खड़े होकर बोलेंगे। हाँ बोलो, बोलो क्या था, बोलो पहला नंबर स्टेप क्या, बोलो। ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो पहले हम ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। देखिए ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर खींचना है हमको पहले। चलिए ए पर 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तब नहीं, 10 सेंटीमीटर खींचेंगे तो रुकना पड़ेगा, आपको आराम आराम से बताना पड़ेगा। अच्छा पहले आप हमको बताइए दिए कितना कितना है, 10 11 11 है क्या? चलिए ऐसा त्रिभुज है, इसमें कितना आई? आई ठीक है, बैठ जाइए। ये त्रिभुज बनाना है हम लोग, नहीं तो एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, एक भुजा 9 सेंटीमीटर हो, एक भुजा 9 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर वाला भुजा खींच लेते हैं। ये चर नहीं लिखाया गया आप में, ये नहीं लिखाया गया है, क्यों नहीं लिखाया गया है बोलिए? क्योंकि त्रिभुज का बनाना यहाँ पे मुद्दा नहीं है, जो मुद्दा है उसको लिखाया जाता है। अब 9 सेंटीमीटर का हमको रेखाखंड खींचना है। नौ सेंटीमीटर भी खींच लिए, चलिए हो गया। प्रकार का नोक से हम लोग क्या करेंगे, उसका 9 सेंटीमीटर काट लेंगे। 9 सेंटीमीटर नापे यहाँ पे स्केल पे, हाँ अच्छा तो गलती हो गया नापने में, हाँ देखने में तो लग रहा था बिल्कुल सही करे हो। 10 से बड़ा लग रहा था, हमें कहीं छोटा, ये कहीं बड़ा हो गया। अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है कि कुछ छोटा है। मैंने घपला भी उतने करो जितना चल जाए, नहीं इतना ना करो लोग देखिए कहीं ना, नहीं भाई 9 नहीं 10 नहीं है, 10 सेंटीमीटर का हम लोग खींचते हैं। 10 सेंटीमीटर का नाप लिया, अब 9 सेंटीमीटर का खींचते हैं ना। तो चाप यहाँ पे खींचेंगे हम लोग, और चाप हम लोग खींच लेते हैं। एक चाप यहाँ खींच लेते हैं और एक चाप यहाँ पे रख के खींच लेते हैं। यहाँ से खींच लेते हैं, ओके। और इस चाप के खींचा गया तो हमारा त्रिभुज बन गया। अब कोई परेशानी है नहीं। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ मिलाना है ना। बन गया ही 9 सेंटीमीटर का, ऐसा जरूरत नहीं। चलिए इसको स्केल से मिला लेते हैं। हर बार रचना करते हैं तो आपको बताते हैं स्केल रखने का तरीका, दोनों बिंदु दिखाई देना चाहिए, तभी को गलती नहीं करेंगे। बिंदु दिखाई देना स्पष्ट होना चाहिए इसमें, नहीं तो यही गलती कर लीजिएगा और यही गलती के कारण सब आपका गलती हो जाएगा। यूँ करते हैं ना, सब कल धर पे पानी फिर जाएगा, सोई हाल हो जाएगा। देख रहे हैं, हम लोग तो स्केल रखने वाला परेशानी होता है। ऐसे आप लोगों की परेशानी होगा, ऐसा बात नहीं कि नहीं होगा। स्केल रखने में परेशानी सबको होती है, होना भी चाहिए, बट इसको कंट्रोल करने में आपको भैया बिंदु से बिंदु बढ़िया से मिलाएं। चलिए मिला लिए, और फिर अगला हम क्या करेंगे, एक और मिलाएंगे इधर। चलिए इधर मिलाते हैं, हटो भाई कलर बॉक्स हटो कोई।
इसको भी मिला लेते हैं। इतना छोड़ो, जहाँ इतना छोड़ा ना उतनी छोड़ना है बस। त्रिभुज हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब आती है बारी, अब यहाँ से बनाना हम लोगों का काम है। मेन बनाने का काम यहीं से शुरू होता है हम लोग, नहीं इतना तक तो हम लोग ने आम बात हो चुका है। और यही 8वां में बनाना है। 8वां में ऐसा ही रचना करना रहता है, खाली इतना रचना कर दीजिए हो गया। 9वां में थोड़ा सा चतुर्भुज का रचना करना है। 8वां में रचना नहीं है, है दिखाएंगे आपको, किताब भी बनवाएंगे, घबराइए नहीं। अब क्या करेंगे इसमें, पहले तो हम लोग ये वाला किताब बना लेंगे अंकगणित वाला, तब बनाएंगे उसको। तो पहले क्या नाम देते हैं इसका, नाम फिर नाम देते हैं। यहाँ पे भैया नाम क्या है सबका, चलिए त्रिभुज का नाम दे देते हैं। त्रिभुज ए बी और सी, नाम भी ऐसा है कि दिखाई नहीं देगा। ठीक ठाक, कौन कलर से लिखा गया ये, कलर अभी सब नहीं चलता रहता है पर, ए चल रहा है, बी सी। वो चाप काटे था उड़ गया नहीं, चलिए कोई बात नहीं, बन गया त्रिभुज। अब क्या करना है हम लोगों को, मेन काम यहीं से शुरू होता है क्या, कि आपको एक भुजा एक न्यून कोण खींचना है। क्या करना है, न्यून कोण। तो न्यून कोण आप कोई भी खींच सकते हैं, कितना बड़ा भी खींच सकते हैं, आपको इसके लिए प्रतिबंधित नहीं किया गया है, आपका मर्जी है जितना ना खींचे। इसको खींचते हैं न्यून कोण यहाँ पे, चलिए यहाँ पे रख के एक न्यून कोण खींच लेते हैं। न्यून कोण यहाँ पे खींच लिए। जब भी खींचिएगा तो क्या बताए थे, उसमें किरण दीजिएगा, याद आया कि नहीं, किरण देना अनिवार्य है। दे दिए, इसका नाम भी देना अनिवार्य है। किरण दे के नाम दे दिए एक्स, एक्स किरण दिए, और आप लिखे हुए चरण के नीचे की तरफ देते हैं। उसके बाद आपको कितना अनुपात कितना है, 3:4, यानी कि इसका मतलब 4 को चाप काटना है आपको, 4 बराबर चाप काटना है ax पर। कितना पर, ax पर काटना है। चलिए काटते हैं, 4 बराबर चाप काटते हैं, 4 बराबर चाप काटना है। तो आप कितना बड़ा काटेंगे तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना बड़ा काटिए, बट जितना काटिए उतना ही सब काटना होगा आपको। चलिए चाप हमको इतना काटेंगे तो हमारा लगभग हो जाए, देखिए हम थोड़ा देख लेते हैं, 2 3 4, हाँ हो जाएगा। आप भी ऐसे करके देख लीजिए, ऐसा ना हो कि फिर बाद में पारिएगा तो फिर वो हो जाएगा ज्वाइंट वाला चीज़। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए इस बात को। एक चाप, दूसरा चाप काटते हैं, फिर उसी पर रख दिया पेंसिल वाला, फिर 2 चाप, फिर 3 चाप काटेंगे इस तरह से, फिर 4 चाप, हो गया हमारा काम। इतने पे हो जाएगा। इसके बाद बड़ा चाप भी ले सकते थे, छोटे छोटे ले लिए, कोई बात नहीं। चलिए अब है चाप तो ले लिए, सबका नाम ही तो देना पड़ेगा आपको, सबका नाम दे दीजिए। इसका नाम आपको क्या देना पड़ेगा, ए के बगल में है तो A1, A1 ऐसे, ए बड़का, A1 छोटका, A2 2 छोटा, A3 3 छोटा, A4 4 छोटा। कुछ बच्चे क्या कर, जितना का ए लिखेंगे ना ए, उतना ही बड़ा 4 लिख देते हैं, गलत है। A4 नहीं हुआ, वो A4 ऐसे लिखाता है पैर पर, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अब ये 200 बराबर है आपस में, इसी को लिखवाए थे कल, हम कल लिखवाए थे आपको, देखिएगा कल आपको रचना में लिखाया गया था कि A1 बराबर है A1, A2 बराबर है A2, A3 बराबर है A3, A4 के। ये क्या लिखाया गया था कि A1 यानी यहाँ से यहाँ तक जितना बड़ा है, ध्यान दो रे बुआ रे, देखो पढ़ रही हो तो पिटाई नहीं खाओगी, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है, उतना ही बड़ा ये है। इसी को बताने का तरीका ये होता है। कुछ लोग लिख रहे थे, अरे क्या लिखा रहे हैं सर, लंबा चौड़ा भाषण, भाषण नहीं, एकदम नॉर्मल सी बात है कि दोनों सब बराबर है, चारों चाप बराबर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना, कि सब आपस में बराबर हैं। अब बात करते हैं कि चाप को लास्ट वाला को मिलाना है लास्ट वाला से,
लास्ट वाला जो है उसको किससे मिलाना है? कुछ बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम जानते हैं, हो सकता है दिखाई नहीं दो, परंतु आपको हम बता रहे हैं। देखिए लास्ट वाला जो A4 है ना, इमेजिनेशन कीजिए कुछ बच्चे, लास्ट वाला जो आपका A4 है उसको मिलाना है, ये लास्ट वाला को मिलाना है B से मिलाना है आपको, ठीक है ना। चलिए मिलाते हैं, एक स्केल लेते हैं और स्केल की सहायता से मिलाना पड़ेगा हम लोगों को, मिलाने का काम स्केल से ही होता है, तो मिलाते हैं इसको। चलिए जल्दीबाजी नहीं करिएगा, इसमें जल्दी काम शैतान का हो जाता है पूरा परफेक्ट, कोई जल्दीबाजी नहीं, एकदम शालीनता से मिलाने वाला काम बड़ी शालीनता से कीजिएगा, आराम से। ये मिलाते हैं, थोड़ा सा अलग कलर ले लेते हैं, कैसे मिला देखिए, हम डिफरेंट कलर लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाई दे स्पष्ट रूप से, इसलिए थोड़ा कलर लेते हैं। आप लोगों को कलर बनाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इसलिए बताते हैं ताकि अलग अलग दिखाई दे आपको। तो अब सुविधा नहीं थी तो हम लोग बनाते थे ना, चौक से बताते थे, मार्कर से बताते थे, तो ये अब बना लिए। इसको लास्ट वाला A4 को मिला दिए किससे? B से। अब जितना बड़ा कोण यहाँ पे बन रहा है उतना ही बड़ा कोण बनाना है A3 पर। क्यों? क्योंकि 3 है ना ऊपर, तो 3 पे बनाना है आपको। अगर 2 रहता ऊपर तो क्या पे बनाते? 2 पर। अगर 1 बड़ा चलाते तो क्या बनाते? 1 पर, समझ रहे ना। तो 3 है तो 3 पे बनाएंगे, कितना बड़ा कोण? जितना पर A4 है। तो कोण बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? चाप लेना पड़ेगा ना, प्रकार से चाप खींचेंगे, चाप की लंबाई नापेंगे, फिर काटेंगे, है ना। ये आप लोगों को आ चुका है, बहुत बार कर लिए हैं, आप कल भी किए थे ऐसा काम। तो चाप लेते हैं पहले। चाप किस पर ले ले? हम A4 पर से लेंगे भाई। कितना चाप ले? अपनी मर्जी से ले सकते ना। चलिए लेते हैं, थोड़ा छोटा ही लेते हैं, ज्यादा ना मिक्स हो जाएगा उसमें। चाप अपनी मर्जी से आप ले सकते हैं, ये बात तो पता है आपको। चलिए चाप लेते हैं, ये रहा चाप। नहीं कहिए अभी सोनू कुमार, अभी नहीं कहिए, थोड़ा के बाद कहिएगा। अब यार देखिए, आप दूसरा चाप खींचेंगे A3 पर से रख के, और चाप खींच लिए। अब क्या करना? चाप की लंबाई नापना ना पड़ेगा आपको, चाप की लंबाई नाप के काटना पड़ेगा। चाप की लंबाई नापने चलिए, नापते हैं। आइए चाप की लंबाई नापे नाप लिए। चाप कितना बड़ा नाप लिए, और वही चाप की लंबाई अब हम A3, अरे भैया A3 वाला पर से, हाँ ठीक। अब लग रहा है कि गलती हो गया, इसमें गलती हुआ नहीं, मगर अब चाप की लंबाई वही पर काट लेते हैं। चलिए काटते हैं, आओ काटे, मिल के काटे। कट गया, नहीं कटा? अरे भैया अभी कैसे कटेगा? पेंसिल पकड़ेंगे तो मैं कटेगा। कट गया। चाप का चाप बनाना बहुत बार सीखे हैं आप, कल भी सीखे थे। नहीं सीखे तो नीचे नहीं दिखाई देना, ऊपर भी आएगा वैसे वाला, घबराइए नहीं, ऊपर भी आएगा वैसे वाला, सेम टू सेम। पहले क्या करते हैं? A3 को ध्यान दीजिएगा, इसको मिलाने जा रहे हैं। अब A3 को, ये जो चाप का कटान बिंदु है, इसको मिलाने जा रहे हैं और मिलाते हैं स्केल से। चलिए आइए प्राणी स्केल, आइए, स्वागत है आपका। ये मिलाइए, इनको मिलाने का काम कीजिए, थोड़ा कीजिए, डोरेमोन का गैजेट है। आइए नोबिता साहब, कलर थोड़ा सा दिखाई दे रही है, कौन कलर दिखाई देता है? रेड के अलावा और कौन दिखाई देगा भाई? तो भैया क्या नहीं करेंगे, बजा बजा। चलिए मिलाते हैं, देखिए मिलाए इसको, तो मिलाए जैसे ही जहां पे काटे उसका नाम क्या देंगे? याद है आप लोगों को? क्या नाम देते हैं? क्यों B' देते हैं बताइए तो जरा। B के बगल में, इसीलिए B' नाम देते हैं, ठीक है ना। इसका नाम देते हैं B'। नीचे दीजिएगा, ऊपर नहीं दीजिएगा। अब जो काम नीचे किए थे ना, वही काम ऊपर करने जा रहे हैं, घबराइए नहीं। जो काम आप नीचे किए थे वही काम हम लोग ऊपर करने जा रहे हैं। बेटा कुछ मिटा जाता है ज़्यादा ना, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है इसमें।
लिपा पोती काम करने वाला बड़ा खराब होता है, पता है। लिपा पोती एक बार जहाँ हुआ ना तो बस होते रहेगा ये। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। चाप लेना होगा, फिर उतना ही बड़ा, कितना बड़ा, जितना बड़ा। ये देखिए, ये कौन देख रहा है, ये वाला कौन, उतना ही बड़ा कौन आपको यहाँ पे बनाना है, बी पर, बी डैश पर। कितना का कौन बी पर है ना, उतना बड़ा बी डैश पे बनाना है। जैसे यहाँ बनाए थे, यहाँ इतना कौन यहाँ पे था, उतना ही बड़ा कौन यहाँ पे बनाए थे। हट गया चाप। फिर बनाते हैं। अब क्या करते हैं, चाप बनाते हैं। कितना मेहनत से बनाते हैं, हट जाता है। मगर काम हो गया रहता है, उसे दिक्कत है नहीं हम लोगों को। परीक्षा में आपका हटेगा तो नहीं, एक बार बनाएगा तो बचने। चलिए बनाते हैं, आओ बच्चे। हैं अरे नहीं, इधर आके चाप लाओ है। हाँ, चाप कितना का ले, इतना ही बड़ा लेते हैं। आप थोड़ा सा दिखाई दे, ऐसा चाप लीजिए कि दिखाई दे। देते हैं चाप, देखिए ये चाप ले लिए, ले लिए। जो चाप लिए है वही चाप आपको यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा, यहाँ से बी डैश पर वही चाप लेना पड़ेगा आपको। ले लीजिए चाप, ये देखिए ये। हाँ, आज चाप की लंबाई नापना है। चलो भाई चाप की लंबाई नापते हैं। आइए, किसका, ये वाला चाप की लंबाई नापेंगे, यहीं पर काटेंगे। एक बार नापते कितना बड़का है आप, ये रहा। अब कितना बड़का जाते हैं इधर, ये रहा, बाहर चले जाते हैं। आइए भैया, मिडिल टू मिडिल, मिडिल टू मिडिल। ओके गुड, सही है देखिए। अब वही चाप की लंबाई हम यहाँ पे काटेंगे। आइए भैया, आप तय को गड़बड़ होगा तो पूरा चौपट होगा, जान लीजिएगा। देखिए काट लिए। काटने के बाद हमको बिंदु मिला है, इस बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे। कौन सा बिंदु है ये, तो ये बिंदु यहाँ पे, कटान बिंदु यहाँ पे है। सो एगो था यहाँ पर बी डैश पे, ये और ये दोनों बिंदु को मिलाना है हमको। मिलाते हैं स्केल से। आइए बेरुखे, स्कूल ना लिखल है ना कुछ, सन्नाटा वाला स्केल है बेचारा। देखिए एगो सट रहा है, एगो हटिए रहा है, देख रहे हैं। और इसको सटाएगा तो ये हट जाएगा। इसमें यही झंझट है भैया। तरीका गड़बड़ कीजिएगा ना तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए मिलाते हैं। ना आएगा वापस, चल मिला दीजिए। तो बड़का मोटका से मिला दीजिए, रुक ले, नहीं हो जाएगा। हो गया। अब ये जो बना आपका ना, ये त्रिभुज, इसका नाम दे दीजिएगा ऊपर भी। हाँ, ये नाम देना बहुत जरूरी है। सी के बगल में दिखा देंगे तो ए बी डैश और सी, ए बी डैश और सी डैश। तो नया त्रिभुज बना है, ये वाला त्रिभुज जो बना है नया वाला, ये त्रिभुज जो है, ये पुरनका त्रिभुज जो बड़का था, कौन था पुरनका त्रिभुज, ये वाला था, ये वाला बड़का त्रिभुज, उसी के समरूप बनाएंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं आया, बन जाएगा। तो बना के दिखाएंगे इसको, अभी बना के दिखाएंगे। और अभी एक चीज़ और सिखा देते तब सिखाइएगा।